टॉस की घड़ी है, टॉस का वक्त है और मुकाबला खेला जा रहा है। आज विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहाड़पुर वर्सेस दशरथपुर। टॉस की घड़ी। बैठे। तो यहाँ पे टॉस जीता है पहाड़पुर टीम के कप्तान ने। आपका निर्णय क्या होगा? बैटिंग का। बैटिंग, आप इससे भली भांति परिचित हैं, एक मैच खेल के आगे बढ़े हैं, क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे? सोच रहे हैं कि 110 कम से कम होना चाहिए, उससे और बेटर हो जाए तो और बढ़िया है। इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं इनके पास, इनकी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। तो 110 रन अगर आप बना लेते हैं तो मेरा यकीन है कि ये चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई चेंजिंग पिछले मुकाबले है? 2-3 खिलाड़ी चेंजिंग है। क्या बल्लेबाज या गेंदबाज आपने चेंज? एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज। इस टूर्नामेंट के ऊपर कुछ दो शब्द बताइए। ये नाइट में, ये खेत में। पिछले बार भी हम इस टूर्नामेंट में आए, अच्छा व्यवस्था था। इस बार भी अच्छा व्यवस्था है, दिल खुश हो गया व्यवस्था देख के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने व्यवस्था की काफ़ी प्रशंसा की है। टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता है? तो अगले बार जो बोले बॉलिंग करेंगे, आपकी बारी बॉलिंग ही करते। यानी किस हिसाब से आप बॉलिंग जीत गए? टॉस जीत गए। इन्होंने 110 रन कहा है। आप बताएं कि कितने से कितने कम रन पर रोकने की कोशिश होगी? अगले बार भी 100 रन बोले थे तो 105 बनाए थे। अब की बार सोच जितना कम से कम 85-90 के करीब सोच रहे हैं। कोई चेंजिंग टीम? हाँ, चेंजिंग, बहुत सारे चेंजिंग्स हैं। बहुत सारे चेंजिंग हैं। एक्चुअली हम लोग का दोस्त का बहन का शादी था, पिंटू लोग का, वो आ नहीं पाया सब। तो टीम कमजोर हुई या मजबूत? कमजोर ही हो गई। गई, कमजोर हो गई। चलिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आप सच्चाई आपने बात बताई। और चलिए, यहाँ पर टॉस जीता है पहाड़पुर टीम के कप्तान ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं पीएन शेखर अब चलता हूँ आपको आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए। वक्त हो गया कमेंट्री बॉक्स चलने का। धन्यवाद, शुक्रिया। पीएन शेखर एक बार फिर से आप प्यारे पहाड़पुर, ऋषि पहाड़पुर, हुसैना अवगिल, मैदनी चौकी, दशरथपुर के तमाम दर्शकों का इस्तेकबाल करता हूं, खैर मकदम वेलकम करता हूं, ये बतलाते हुए कि आज विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है और दो सलामी बल्लेबाज पिच पर मौजूद। टॉस जीता पहाड़पुर टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैच शुरू होता हुआ सामने गोलू है और अनुज और नॉन स्ट्राइकर पर अनुज। बिल्कुल काफी ज्यादा बाहर, वाइट पट्टिका के बाहर गेंद गई थी। वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त श्रीमान से खाता खुला। गेंदबाज हिमांशु हैं, लंबी कदकाठी, लगभग 5 फीट 10 इंच की हाइट। एक और वाइड गेंद, लगातार दो वाइड गेंदे मिंटू अब तक डाल चुके हैं। ये हिमांशु नहीं है, मिंटू है। जर्सी सिर्फ हिमांशु, बस जर्सी हिमांशु की पहन रखी है इन्होंने। तीसरी गेंद भी बिल्कुल वाइट पट्टिका के थोड़े अंदर गई थी, 4 इंच अंदर कट करना चाहते थे, कनेक्शन सही नहीं, तो बल्ले से अब तक कोई रन नहीं आया है। जो भी रन आए हैं वाइट के जरिए। बल्लेबाजी पहाड़पुर की, गेंदबाजी दशरथपुर। पीछा किया था गेंद का, खड़े खड़े अपने जगह पर रहे, एक बार फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले के साथ। एक और डॉट बॉल निकली, 2 वाइड 2 डॉट, यानी कि हर हाल में अब इस ओवर को आप 8 गेंदों के पहले खत्म नहीं कर सकते। कदम बढ़ाए थे, शफल किया था खुद को ऑफ साइड, ऑफ स्टंप पर, और एक कड़ाकेदार जन्नाटेदार शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में उछालना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, डॉट बॉल। मिंटू गोलू के लिए इसके कोने का इस्तेमाल किया और लीजिए यहां पर बगैर खाता खोले या अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। शायद पैर में लगी, ट्राउजर में लगती हुई गेंद गई थी और ज्यादा अपील गेंदबाज भी नहीं की।
बाल बाल बचे अभी अभी गोलू। फुल लेंथ गेंद, बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज की। एक रन लिया है, अगर दूसरी रन लेंगे तो रन आउट का खतरा होगा। बल्ले से निकलता हुआ ये पहला रन। कुल 3 रन बने हैं जिनमें 2 वाइड पहली ओवर फेंकी जा रही है। बिल्कुल खामोश ओवर मानेंगे ये। और इस डॉट के साथ ओवर संपन्न हुआ। अनुज खाता नहीं खोल पाए। 3 रन 1 ओवर बिना किसी नुकसान के पहाड़पुर। आज के 2 निर्णायक हैं निक्कू और जोहित। निक्कू और जोहित। जोहित जो कल के मैन ऑफ द मैच जोहित भी रहे थे। 4 विकेट और 22 रन। बॉलर नेम बहुत ज्यादा बाहर गेंद नरेश आए हैं मिंटू के साथ अपनी जोड़ी बनाने के लिए। और मिंटू ने जिस तरह से वाइड से शुरुआत की थी, नरेश ने भी वाइड गेंद से शुरुआत की। 4 रन। लीजिए, मिंटू ने शुरुआती 2 गेंद वाइड फेंकी और नरेश भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 लगातार वाइड। 5 रन। 5 में 4 वाइड से आए हैं रन। बल्ले से मात्र 1 रन निकला। हल्के हाथों से कवर्स एरिया में धकेला। रन की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल खामोश क्रिकेट चल रहा है। इस खामोशी को तोड़ने के लिए बल्लेबाज कुछ गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे, फिर अपने कंधे खोलेंगे। ये शॉट करारा है, ये तगड़ा है, ये शानदार है। और क्या मारा है! छक्के से स्कोर को दहाई के अंकों में प्रवेश करवा दिया है। 11 रन बन गए हैं। इस छक्के ने उत्साह उष्मा का संचार किया होगा पहाड़पुर के डगआउट में। यहां पर वापस पेवेलियन की तरफ लौट रहा है बल्लेबाज। इसके पहले भाग्यशाली थी, ट्राउजर भी उनकी गेंद लगी थी और इस बार बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। 11 पर 1। गोलू करे। गोलू ने इसके पिछले वाली गेंद पर एक छक्का जड़ा था स्वीपर कवर क्षेत्र में, और अगली गेंद थोड़ी सी लंबी आ गई। बैक फुट पर आए थे, फिर से एक उसी शॉट को खेलने की कोशिश हुई और वो गलत खेल था। पिछले शॉट को दोहराने के लिए उसी गेंद का आना आवश्यक है। शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं थी, थोड़ी आगे गिरी थी शॉर्ट ऑफ लेंथ से। बैट्समैन है अमन आए हैं। अमन का मतलब मैं बार बार बतला रहा हूं, शांति होती है, लेकिन 10-10 ओवर के मुकाबले में अमन नाम काफी नहीं होता। तूफान मचाने की आवश्यकता पड़ती है। अभी अभी इनके सीनियर वापस गए हैं गोलू पेवेलियन, और अमन को कुछ न कुछ नसीहत देकर गोलू ने समझाकर भेजा होगा कि भाई पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ गेंदों को देखना और फिर शॉट्स खेलना अपने। एक और विकेट का पतन होता हुआ बिहाइंड द विकेट। 2 लगातार गेंदों में 2 विकेट ले लिए हैं गेंदबाज नरेश ने। ये नरेश का मतलब महाराज होता है। नरेश का मतलब बादशाह, शहंशाह, राजा होता है। और ये दशरथपुर की तरफ से बादशाहत कायम कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। अमन आए और अपने नाम के अनुरूप अमन बिल्कुल शांति के साथ वापस पेविलियन चले गए। नरेश हैट्रिक पर आ गए हैं। दीपक को जलना होगा। हवाएं बिल्कुल तेज चल रही हो, लेकिन दीपक बुझना नहीं चाहिए।
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों के कदमों में कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई तेज होनी चाहिए और तगड़ी होनी चाहिए। नरेश ऑन द हैट्रिक। गैप गैप गैप, लेकिन यहां पे दुर्भाग्य बल्लेबाज का कि जहां चौका मिलना चाहिए था, जो फील्ड की जमावट है, जो पोजीशन है ग्राउंड की, किसी छोटे से गड्ढे में पड़कर गेंद उछली और रफ्तार थोड़ी सी कुंद हुई, इस वजह से चौके की जगह दुग्गा मिला और इस 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल पहाड़पुर का 13। 11 पर 2 झटके लगे थे और उसके बाद 2 रन बने। अभी दूसरी ओवर ही फेंकी जा रही है। लीजिए, पूरे विकेट को कवर किया और यहां पर स्क्वायर लेग एरिया में 1 रन के साथ ओवर खत्म हुआ है। 14 रन 2 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर पहाड़पुर। ऐसी कल्पना पहाड़पुर के बल्लेबाजों ने की नहीं होगी कि लगातार 2 विकेट उनके 2 गेंदों में निकल जाएंगे। पहले गोलू गए और अगली गेंद पर अमन आउट हो गए थे और अब बल्लेबाज हैं दीपक और अनुज बतौर ओपनर। एक बड़ा जिम्मेवारी उनके कंधों पर, बड़ी जिम्मेवारी। मिंटू एक बार फिर से आए हैं। हमेशा इनकी गेंदें ऑफ साइड, ऑफ स्टंप डाली जाती हैं। लंबी गेंदें डालते हैं क्योंकि इनके पास एक परफेक्ट लंबाई है गेंदबाज की। 5 फीट 9-10 इंच के ये अवश्य होंगे। ये हवा में कैच है, लेकिन कोशिश तो हुई, लेकिन ड्रॉप हुआ है। एक जीवनदान मिला बल्लेबाज को। मुश्किलों में घिर जाती पहाड़पुर की टीम। 3 विकेट उनके गिर जाते। खैर कहिए कि क्षेत्ररक्षक ने देर से शुरुआत ली, अन्यथा ये कैच पकड़ ली जाती तो बुरा हाल होता पहाड़पुर टीम का। कभी कभी टीम के लिए दुआएं भी काम करती हैं। स्थानीय टीम है और कहीं न कहीं से दर्शकों की दुआएं इनके साथ। 16 रन माफ करेंगे। लेट खेला, बॉल पहले बल्ला बाद में चला और जिस तरह की हिट आपने की थी, आपने ये नहीं पढ़ा कि गेंद टप्पा कहां पे पड़ी है। काफी पीछे गिरी थी आपके। या तो वेट कर लीजिए या पहले मारिए। इस पिच पर, इस ग्राउंड में सभी टीमों के द्वारा मैं एक गलती देख रहा हूं। सिंगल बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। कोशिश उनकी छक्के मारने की होती है, कैच भी पकड़े जाते हैं, सामने लंबा है ग्राउंड। सिंगल कभी मत छोड़िए। ये 1 रन होगा और इस सिंगल के जरिए स्कोर 17 है। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए। अटल जी की वाणी की आखिरी पंक्ति। दूर से खेला, बिल्कुल इस ओवर में 3 ऐसी गेंदें जिसपे आप लाइन पर पहुंचे नहीं, बगैर गेंद की लाइन को देखे हिट करने गए और ऐसी गेंदों को हिट करने के लिए कदम बाहर निकालने पड़ते हैं या बैकफुट पर आके लेट खेलना पड़ता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। एक अच्छा ओवर अभी मिंटू ने संपन्न किया है। 3 ओवर 17 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात पहाड़पुर। देखिए 10 ओवर का मुकाबला है, देखते देखते ओवर्स निकल जाते हैं। ओवर का ख्याल रखेंगे आप। ये शॉट कहां जा रही है? क्षेत्ररक्षक को खोज लिया बल्लेबाज ने। पिछले ओवर में बेशक विकेट नहीं गिरी, लेकिन अगले ओवर में जब नरेश गेंदबाजी करने आए तो नरेश ने
मिंटू के पास जाके उनका कंधा थपथपाया कि चलो, जो काम तुमने नहीं किया वो काम हमने टीम के लिए कर दिया है। 17 पर 3। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब शॉट्स खेलें, ये गेंद दूसरी तरह की है, ये डे नाइट नहीं है। डे नाइट वाली गेंद इससे कम से कम 10 मीटर और दूर गिरती। इसमें कस के नहीं मारा जाता, इसमें टाइमिंग के साथ पैर का इस्तेमाल होता है। टाइमिंग मस्ट है। खन्ना का बॉल हम लोग इससे काफी खेल चुके हैं, नाइट में काफी मैचेस खेला है मैंने, काफी कमेंट्री की है। और कोलकाता से उस वक्त, उस पटना में नहीं मिला था, कोलकाता से 6 डब्बे मंगाए गए थे, 35 रुपये उस वक्त, अब तो 100 रुपये से ऊपर का रेट हो गया है। बैट्समैन राजीव, कमल की तरह खेलना होगा इन्हें, कुछ गेंदों को देखना होगा। छक्के चौके के लिए नहीं जाइए, अभी सिंगल पर रोटेट कीजिए, विकेट के पतन को रोकिए। मशहूर दशरथपुर की टीम कहीं से कमजोर नहीं लग रही है। उनके कप्तान ने कहा कि आज हमारे 3-4 प्लेयर कम आए। जी बिल्कुल सही खेला है आपने, सही गैप ढूंढी है, मौका नहीं। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में एक शानदार चौका जड़ा। मैं इन्हीं खेल के बारे में फोकस कर रहा हूं। ये खेल या तो गेंद का इंतजार करके मारिए या कदम आगे निकालिए, लेकिन हवाई शॉट्स, चूंकि हवा बिल्कुल उल्टी बह रही है दिशा में, आप कितना भी जोर लगाएंगे, आज लॉन्ग ऑफ लॉन्ग में आपकी कैच पकड़ ली जाएगी। और ऐसी नसीहत मेरी दोनों टीमों के प्रति होगी, चाहे गेंदबाज करने वाली टीम, चाहे बल्लेबाजी करने वाली टीम। शायद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं लोकल स्तर पर। एक चीज मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा होती है। एक गेंद करने के लिए कह रहे हैं नरेश को। जी नहीं, कहीं से नहीं, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं बता दूंगा आपको, एक इशारे में मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। इसको जा पहुंचा 21 रन, 21। अभी एक चौका लगा था। स्कोर है 21। पहाड़पुर बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी दशरथपुर की। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में चली जाएगी। ये लेट खेला आपने, बिल्कुल लेट खेला। ऐसे शॉट्स को खेलने के लिए या तो 2 कदम आगे का स्टांस लीजिए या बैक फुट पर जाके कट कीजिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल सही शॉट। स्टेट की दिशा में खेला गया कोई भी शॉट, नेशनल इंटरनेशनल लिया, स्थानीय स्तर पर सेफ शॉट माने जाते हैं। सबसे जो सुरक्षित शॉट होता है वो होता है स्ट्रेट ड्राइव। नरेश विकेटों के करीब गए तो थे, लेकिन बाद में क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया। एक और रन। अभी जो 2 सिंगल आए हैं, स्कोर चला गया कुल 24, 2 दर्जन रन। लेकिन ओवर नंबर भी तो ये कुल चौथी खत्म हो जाएगी चंद लम्हों में। एक और डॉट, लंबी गेंद। जी नहीं, बिल्कुल ये डॉट बॉल मानी जाएगी। बल्ला धरती पर टकराया था, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एक पर विकेट। तो अभी एक और ओवर संपन्न हुआ। 4 ओवर 24 रन, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप रन बना रहे हैं। आपने टॉस जीता, आपने बताई बातें कि 110 रन बनाएंगे, उस हिसाब से काफी पीछे रह जाएगी आपकी टीम दोस्त। थोड़ी सी चपलता, थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी। बॉलर नेम निशांत। निशांत है, गेंदबाजी में तो हाथ उठाएं। निशांत, अमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और सामने 2 बल्लेबाज अनुज और राजीव और अनुज की जोड़ी। अनुज बतौर ओपनर आए थे। खराब गेंद और छक्का निकल गया। मस्ट नीडेड 6। एलिवेशन मिला बल्लेबाज को बल्ले के साथ और गेंद को पहुंचा दिया डीप मिड विकेट एरिया में 6 रनों के लिए।
ऐसे ऐसे दमदार शॉट्स मात्र अगर आप 6-7 भी लगा देंगे पूरे, बाकी बच्चे प्रत्येक ओवर में एक छक्का तो चाहिए ही आपको। 30 रन। अब कुछ स्कोर में वजन आया है, भारी दिख रहा है। फिर से फुल टॉस लगा बल्लेबाज को और यहां पर गलत एंड पर जी नहीं, आउट हो गए, रन आउट हो गए। जरूरत नहीं थी रन लेने की। कभी कभी कुल्हाड़ी पड़ी हो और आप जाके कुल्हाड़ी पर पैर मार दें तो भैया कुल्हाड़ी का क्या दोष है इसमें? कोई आवश्यकता नहीं थी। इस वक्त आपको एलिवेशन मिला, इस वक्त आपने एक 6 लगाई थी और ऐसे में 2-3 और बाउंड्रीज निकल जाते। तो मैदान पे हमारे मुखिया जी का आगमन हो गए हैं और एक साइड में सदस्य नहीं है, वॉलंटियर कोई नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे लोग किससे खेल रहे हैं। हमारे मुखिया जी का बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी का मोस्ट वेलकम। हमारा जागरण का कार्यक्रम भी हुआ था, 25वीं वर्षगांठ थी रामधुन की, तो उसमें मैं एंकरिंग कर रहा था स्टेज पर। काफी खुश मिजाज लगे मुझे शैलेंद्र भैया, मजा आ गया था कार्यक्रम करके। नए बल्लेबाज राकेश आए हैं अमन के सामने। अभी अभी एक विकेट रन आउट के रूप में मिला था। अमन उत्साहित हैं लंबी गेंद डालने के फेर में, यॉर्क कराने की चक्कर। जी बिल्कुल, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी इनकी। एक और विकेट लेने का प्रयास, एक और खतरा हो सकता है। और यहां पर लीजिए एक और बोल्ड वेल्स गिरी है। एक बल्लेबाज चला और पेवेलियन, पता भी नहीं चल पाया कि वेल्स नीचे गिर चुकी है। और आए अभी अभी और गए तुरंत वापस पेवेलियन। थोड़ा वक्त बिताते, थोड़ा देखते, और यकीन था मुझे कि ये यॉर्कर गेंद मारेगा बल्लेबाज को और विकेट भी ले लेगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। सामने अंपायर्स खड़े रहते हैं और बिल्कुल हमारी सीध में है, ऊंचाई नहीं है, इससे कुछ नजर नहीं आता है सामने। अन्य जगहों पर हमारी कमेंट्री बॉक्स की ऊंचाई ठीक 15 फीट होती है। बल्लेबाज अमन, एक और अमन आ गए हैं और ये अमन सीनियर है। एक बड़ा दारोमदार और विकेट नंबर चला गया है। कुल 5 गए, 5 विकेट चले गए और रन है मात्र 30। तो भैया यहां से इसे काम नहीं चलेगा। 5 विकेट गए, वो चीजें भूल जाइए। बतौर ओपनर खेलिए फिर से, जो गेंदें बची हैं भूल जाइए कि 5 बल्लेबाज पेवेलियन में। आप सलामी बल्लेबाज के तौर पर खुद को मानिए, शुरुआत कीजिए एक और नहीं तो बात बन जाएगी। लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंद और यहां पर खतरा हो सकता है। विकेटों में अगर गेंद उलझती, दोनों दोस्ती कर रहे हैं बैठकर कि भाई जी क्या समाचार, कल के हो ठीक छिए, क्योंकि बड़का भाई के बाती गेले चलो। हाँ गेले चलिए, एगो लड़की पसंद है, शादी करबे ओकरा से। अभी तुरंत गप हुआ ये सब चीज, आंखों आंखों। शादी विवाह का मौसम चल रहा है और उसमें दर्शक इसलिए कम है, सभी व्यस्त हैं अपने अपने आयोजन में। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत हैंडसम ड्राइव और उतनी शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद। काफी मुश्किल से 1 रन बना है 30 के बाद। 31 हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और लीजिए चौथे प्रयास में गेंद को बैलेंस करते हुए क्षेत्ररक्षक ने एक और बल्लेबाज को पेवेलियन की राह पकड़ाई है और ये आउट हो गए। अब अनुज। स्कोर है 31 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 5वीं। 5 ओवर में 6 विकेट चले गए। 110 रन आपने कहा था, लेकिन 31 रन ही बने हैं और आपके पास 4 ही सिपाही बचे हुए हैं। और इसी के साथ ये आखिरी बॉल थी
पांचवें ओवर खत्म, 5 ओवर 31 रन, 6 विकेट के नुकसान पर पहाड़पुर। बल्लेबाज क्या नाम बॉलर ने? गेंदबाज का नाम बताएं। मोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अपने सीनियर गेंदबाजों से क्या शिक्षा लेकर गेंदबाजी करते हैं, या बल्लेबाजी कैसी होती है बल्लेबाजों की। बल्लेबाज ऋतु, आज मौसम बदला था, थोड़ा सा हल्की बूंदा बांदी, और यहां पर मौसम बदलने की जरूरत थी ऋतु को। एक ऐसी गेंद थी जिसपे आसानी से खड़े रहते हुए शानदार कट करते, तेजी से गेंद निकलती वाइडिश थर्ड मैन की तरफ, लेकिन कनेक्शन सही नहीं। जितनी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे गेंदों को बल्ले से, उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि ओवर्स लगातार निकलते जा रहे हैं, गेंदें घटती जा रही हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है आपकी टीम के ऊपर। एक सिंगल मिलेगा यहां पर, और सिंगल के जरिए काफी देर के बाद 31 से आगे खिसकता हुआ 32, 32, 6 पर छठी ओवर। मोनू राइट आर्म ओवर द विकेट, पिच को हिट किया, उछाल मिली नहीं, लेकिन बल्लेबाज खड़े रह गए, देखते रह गए, क्योंकि विकेट्स 6 चले गए। इनके सारे बड़े बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं, ऐसे में कोई खतरा गोल नहीं लेना चाहते बल्लेबाज। ये थोड़ी पीछे गिरेगी, एक और रन मिलेगा, 33 रन। 33 रन बने हैं पहाड़पुर के, 6 विकेट का पतन हुआ है, छठी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज है मोनू। ऋतु के लिए कनेक्शन सही नहीं ऋतु का बल्ले के साथ। अमन और ऋतु पर एक बड़ा दारोमदार है। पिछले मैच में इस अमन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, 18 रन बनाए थे, 3 छक्के अमन के बल्ले से, शायद अमन है दूसरा अमन। 6 ओवर 33 रन, 6 विकेट, सिर्फ 3 और 6 का आंकड़ा बन रहा है। और ऐसे में ये आंकड़ा अगर तोड़िए तो बाउंड्री से तोड़िए या सिंगल से तोड़िए, लेकिन मोमेंटम बदलने के लिए आपको रन लेने पड़ेंगे, रन बनाने होंगे। 24 गेंदों का खेल शेष। अच्छी गेंद पकड़ने के बाद आउट कटर, अविश्वसनीय तरीके से गेंद अंदर आ रही थी और टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल गई। कमाल की गेंदबाजी। एक बार फिर से गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं अमन। और अमन के सामने होंगे अमन। दोनों ही अमन हैं। अमन और अमन की जब मुलाकात, देखिए भाई गिल्ली जल रही है, कंफ्यूजन ना हो जाए। और इन दोनों अमन में बाजी मारी। पहाड़पुर के बल्लेबाज अमन ने एक शानदार छक्का ही नहीं जड़ा, अपने डगआउट में शक्ति का संचार किया, एक मैसेज भेजा कि जब तक मैं हूं आप 90 या 80 रन की तरफ देख सकते हैं। 39। अचानक उछाल आता हुआ रनों में। 7वीं ओवर, यहां पर क्या रन आउट, सामने आ गए बल्लेबाज, मौका नहीं मिला गेंदबाज को, और पैरों से लगती हुई भी गेंद छिटकी थी। काफी कुछ बातें हुई जिससे दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पे वो हंसी खुशी आ गई कि भाई आप चालाक बल्लेबाज हैं, आपने कुछ किया यहाँ पे। जिस तरह से गौतम गंभीर और विराट कोहली की भिड़ंत हुई, वो भाई
अच्छा मैसेज नहीं देकर जाता है। और देखिए यहाँ कितना खुशगवार, हमारे क्रिकेटर से भारतीय खिलाड़ियों को सीख लेने की जरूरत है। आप चले आइए पहाड़पुर और देखिए कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल चलता है। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल अच्छा किया आपने कि बल्ले का मुंह खोल लिया था आपने, बाद में रोका। सिंगल 40 सिंगल के जरिए पहाड़पुर 40। 7वीं ओवर चल रही है। इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। कम से कम 75 रन बनाइए आप, आज फिर से खेला हो जाएगा। काफी देर के बाद एक अतिरिक्त वाइड के जरिए जुड़ता हुआ 41। व्यक्तिगत रनों की अगर बातें करें तो दोनों बल्लेबाज के व्यक्तिगत स्कोर बतला दूं। अमन है 9 पर, अमन 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का है, ऋतु 1 पर और ऋतु मात्र 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 41। एक और रन अभी अभी बल्ले के बॉटम पर लगती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर के पीछे, एक रन और मिला। 42 कुल रन। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। 42 रन, ऋतु 2 पर और अमन 9 पर। अब अमन सामना करेंगे अमन की गेंद का। इसके पिछले गेंद पर छक्का जड़ा था। अब क्या अमन बदला लेंगे या एक और 6? जी नहीं, एक और 6। इन दो अमन की भिड़ंत में बल्लेबाज अमन बाजी मार ले जा रहे हैं। जब जब इन दोनों अमन के बीच लड़ाई हुई है तो पहाड़पुर के अमन ने भरपूर कसर निकाला, भरपूर रन उड़ाए। 48 अब एलिवेशन मिला है स्कोर में 48 रन। 7 ओवर 6 विकेट का नुकसान हुआ है। 18 गेंदों का खेल शेष। अगर अमन आखिर तक टिक गए तो यहां से लगभग 32 रन और बन जाएंगे, और जब 32 रन बनेंगे तो स्कोर होगा 80। 80 पर आपकी लड़ाई हो जाएगी। कोशिश कीजिए प्रत्येक ओवर में एक 6 निकले। कदम का इस्तेमाल करें। इस गेम में मैंने एक चीज देखा है कि खड़े खड़े खेलना है तो बिल्कुल एक कदम और पीछे जाइए। कोई बल्लेबाज क्रीज के अंदर ही सभी खेल रहे हैं। ये ऐसी पीछे मैं जान रहा हूं कि एक स्टेप आगे खड़ा, अगर विकेट कीपर पीछे है तो एक स्टेप आगे खड़े हो सकते हैं आप। टोटल यॉर्कर लेंथ की जो गेंदें आ रही है, लंबी गेंद, वो ओवर पिच फुल टॉस बनेगी। अब तक किसी ने इस बात को जांचने परखने की कोशिश ही नहीं की। आप शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किसी भी फंक्शन के लिए लक्ष्मी टेंट हाउस से संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी टेंट हाउस जिनका की लाइटिंग है, शानदार लाइटिंग। 18 को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अमन जितना ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उतना फायदा पहाड़पुर की टीम को मिलेगा। 18 गेंदें शेष, स्कोर 48। विकेट गए हैं अब तक कुल 6। ये शॉट भी लंबी जाएगी और ये भी 6 निकलेगा। ऋतु अमन की बल्लेबाजी देखकर इन्होंने भी फैसला लिया है कि भाई मैं भी ऋतु यानी मौसम बदलूंगा। अब देखिए डग आउट की खुशियां। 54 मोमेंटम बदला है। अब रन निकलने शुरू हुए हैं। चौवन रन और शिकायत कुछ कर रहे हैं बल्लेबाज। एक ही मांग होगी शायद कि गेंदबाज कहीं थ्रो तो नहीं कर रहे हैं। बॉल का गेंद क्या होगा यहां पर? अगर गेंद सफाई से फील्ड कर ली जाती तो एक खतरा हो सकता था। काफी देर के बाद एक रन बनता हुआ 55।
for loss of 6 wickets after 7 point। कुछ गेंदें हुई हैं 7.2 गेंद। पिच को हिट कर रहे हैं, उछाल प्राप्त कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी है ये। गुड लेंथ और हार्ड लेंथ जिस गेंदबाज ने पकड़ लिया और जिनके पास कंधे में शक्ति है कि हम गेंद को उछाल देंगे वहां से, ये मजबूत कदकाठी का गेंदबाज भी है, ये मजबूत दिख रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन बेशक मिला, लेकिन एक रन से काम नहीं चलेगा। इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदें बचेंगी और 12 गेंदों में कम से कम आपको 30 रन की तरफ देखना पड़ेगा। ये गलत गेंद, काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। अच्छी बल्लेबाजी रितु की। ऋतु भी बदला है, हल्की बूंदाबांदी, और यहां पर ऋतु का मिजाज भी बदला है, यानी मौसम के मिजाज कुछ अलग रंग वाले दिखाई पड़ रहे हैं। ऋतु इस छक्के के साथ स्कोर 62 पर पहुंच गया। अब स्कोर अच्छा लग रहा है, क्या 2-3 छक्के और निकलेंगे? ऋतु तो बिल्कुल छक्के मारने के मूड में ही थे, लेकिन कनेक्शन सही नहीं। 8 ओवर 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहाड़पुर का स्कोर है। आप देख रहे हैं प्यारे दर्शकों, विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला दशरथपुर बनाम पहाड़पुर, जिसमें टॉस जीता पहाड़पुर टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। 62 12 गेंदें शेष। एक बार फिर से मिंटू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है अमन, छक्के मारते हैं अमन, लेकिन ये डॉट बॉल पहली निकाली। एक अनुभव है मिंटू के गेंदबाजी में, वो दिखाई पड़ रही है कि बल्लेबाज के शरीर से बिल्कुल दूर गेंदें करते हैं, ये वाइड पट्टिका के आसपास करते हैं। बल्लेबाज इस बात को जान चुके हैं और इस बार बिल्कुल वो लेंथ नहीं की जो कर रहे थे मिडिल स्टंप की तरफ। और यहां पर एक और रन मिलेगा, जहां सिंगल वहां पे डबल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है पहाड़पुर का 64 64 रन। 9वीं ओवर 10-10 ओवर का मुकाबला। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो अमन का स्कोर है 11। छक्का आ जाता, अगर बल्ले पर गेंद आती तो घुमाया तो सही था, लेकिन जो टाइमिंग, जो गेंद की लेंथ थी वो थोड़ी पीछे रह गई। यही गेंद अगर 4 इंच आगे गिरती तो आपके बल्ले पर कहीं ना कहीं से कदमों का इस्तेमाल यहां पे मैं देख नहीं रहा हूं, बल्लेबाज एकदम नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए, एक यॉर्कर मारने के चक्कर में मिजाज ही लग रहा है इनका गेंदबाज का, लंबी गेंद डालने के चक्कर में है ये। और यहां पर ये गेंद चली जा रही है थर्ड मैन एरिया में। 1-2 बाउंस, 3 बाउंस, दूसरे रन के लिए लगाए जा चुके हैं और 2 रन भी पूरे कर लिए गए। 66 पर 6 6 फॉर लॉस ऑफ 6। 9वीं ओवर मिंटू अमन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबी गेंद, क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग हुई, चौका निकल गया। अच्छी कोशिश, काफी कोशिश की थी यहां पर मिंटू ने। क्षेत्र रक्षक तो गेंदबाज मिंटू है और इस चौके के साथ स्कोर 70। बिल्कुल सही कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक की, चौका बचाइए। 70 रन आ गए हैं। एक भरोसे वाला रन आ गया है, ओवर खत्म 9 हो गए, स्कोर है 70। 6 विकेट का ही पतन हुआ है। राहत वाली बात यह रही कि विकेटों का पतन रुका जब से ऋतु आए, अमन आए, इनका अनुभव काम आया और इन्होंने विकेट का पतन भी रोका और रन
को एक्सेलरेट भी किया है। टॉप गियर में तो नहीं गई गाड़ी, लेकिन तीसरे गियर, दूसरे और तीसरे गियर में ये गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। 6 गेंदें हैं, 70 रन आ गए हैं। अगर एक छक्का एक चौका निकलता है, यकीन जानिए आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी 80 पर। बारिश की बूंदी के बीच 80 रन बनाने आसान काम नहीं होंगे। पिच बहुत बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी के लिए बारिश की बूंदों के साथ एक विकेट गिरेगा, ये कैच छूटेगा जी। बिल्कुल आपस में देखते रह गए और फायदा उठा लिया। 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर ने फायदा उठाया था। कहानी आपने अवश्य पढ़ी होगी। 72। बॉलर ने गेंदबाज का नाम बता देंगे। मोनू इसके पहले भी गेंदबाजी कर चुके। ये शॉट हवा में, शॉट फिर से शायद, फिर से ड्रॉप। 2 लगातार गेंदों में एक बाउंस का इशारा। अगर अगली गेंद बाउंस आती है तो ये फिर 9 बॉल करार दे दी जाएगी। जी बिल्कुल सही अंपायरिंग है आपकी। हालांकि थोड़ी आपत्ति जताई मोनू ने, लेकिन निक्कू और जोहित की बहुत अच्छी अंपायरिंग चल रही है। 73 आखिरी ओवर। 2 गेंद हुई है, 4 गेंदों का खेल शेष। और यहां पर बल्ले के किसी हिस्से से लगती हुई गेंद पीछे गई। एक और रन मिला, 74 पहुंचे हैं। 6 रन बनाइए और 3 गेंदों का खेल शेष है। अब विकेट रखने का कोई फायदा नहीं, बेखौफ खेलना चाहिए आपको। विकेट ऐसे भी आपके हाथों में है, बिल्कुल छक्के के लिए जाना चाहिए। क्या करेंगे गेंदबाज मोनू? रितु, और यहां जी हाँ, बिल्कुल ये छक्का निकल गया। 80 रन हो गए। एक अच्छा स्कोर आपने पकड़ लिया। पिच बहुत अच्छी हो गई है। दशरथपुर वाली जब बल्लेबाजी करने आएंगे उनके लिए आसान रहेगा 80 रन। ये बारिश की बूंदों ने पिच को बिल्कुल प्लेन कर दिया होगा। ये पिच आसान होती चली जाएगी जितनी इस तरह की बारिश होगी। 15-20 मिनट होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो फिर स्किट करेगी गेंदें। कुछ और रन बनेंगे क्या? कुछ और छक्के निकलेंगे क्या? कनेक्शन सही नहीं। आखिरी बॉल बची है क्या सूरज भाई? 80 रन आखिरी बॉल। क्या 80 पर ही टीम रहेगी या 86 रन बनेंगे या 84 या बोल्ड? सारे ऑप्शन इस गेंद पर। आखिरी बॉल, रितु सामने, मोनू की गेंद, और यहां पर दौड़ लगा चुके हैं बल्लेबाज, लेकिन रन पूरा नहीं कर पाए या पूरा हुआ है ये देखना शेष। एक रन, गिल्ली गिरी नहीं, पलक झपका रही है वहां पर। देखिए एक आंख मार रही है गिल्ली। एक आंख मारू तो कलेजा हिल जाए, दूसरी आंख मारू तो 81 रन बन जाए। 81, 81 रन बने हैं पहाड़पुर के। एक लड़ाई लड़ने लायक स्कोर रितु और अमन ने आपने दे दिया, क्योंकि पिछली विकेट जब गिरी थी तो उस वक्त स्कोर था पहाड़पुर का कुल 5। पिछली विकेट जब गिरी थी तो स्कोर कितना था? कितनी साझेदारी हो गई ये अगर आप देख पाए। जो छठी विकेट गिरी थी लगभग 25 रनों की साझेदारी। इनकी 55 या 54 पर शायद मुझे लगता है वो एक विकेट जो गिरा था काफी फायदेमंद साबित हुआ है। 33 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों की, शानदार पार्टनरशिप हुई और स्कोर है 81। जीतने के लिए चाहिए दशरथपुर को 82 रन। और जैसे खेल शुरू होगा मैं फिर से आपको देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मुकाबला शुरू होता हुआ। बॉलर पीयूष गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद अपने सामने डॉट खेली डब्लू ने। 2 बल्लेबाज आए हैं, डब्लू और चंद्रदीप, और लक्ष्य है कुल 82 रनों का। प्रत्येक गेंद पर नजरें जमा कर रहेंगे आप। एक एक गेंद से मामला बनेगा और बिगड़ेगा। फिर से डॉट बॉल।
जितनी ज्यादा डॉट गेंदें आएंगी उतना ही दबाव बढ़ता चला जाएगा दर्शकपुर के ऊपर। ये लीजिए डंडा हिलता हुआ, दर्शकपुर की टीम ने अपने पहले विकेट गंवा दिए। पहला झटका लग गया, डब्लू बगैर खाता खोले वापस पेवेलियन। हत्ता कट्टा पहलवान जैसा शरीर डब्लू का, लेकिन शून्य पर वापस पेवेलियन। मैं बार बार बतला रहा हूं कि क्रिकेट में बेशक आपने डोले शोले बना रखे हो, बॉडी आपने बना रखी हो, लेकिन वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी स्किल, आपकी टाइमिंग, आपका परफेक्शन, आपकी मेहनत। ये क्रिकेट में आपको ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा ये टेनिस बॉल नहीं, लेदर बॉल। हर हाल में आपको लेदर बॉल खेलना ही पड़ेगा किसी न किसी टीम में जाके जहां पर लेदर खेल होता है, या खुद अपने गांव में बैट्समैन इसे विकसित करना पड़ेगा। नए बल्लेबाज आए हैं, नाम बतला देंगे बल्लेबाज का। उसको पहले बंद कीजिए तो उसको बुलाइए, तो बार बार सूरज भाई, जो आउट हुआ उसको बुलाइए। हाँ जो आउट हो गए वो चले आइए। पवेलियन में बैठ। जी बिल्कुल, जो आउट होके गए हैं अभी डब्लू जी। ये शॉट कहां जा रही है, और यहां पर क्या कैचिंग, क्या कैच पकड़ी है, क्या कैच लपकी है क्षेत्र रक्षक ने सीधे हाथों में। और ये कैच थोड़ा सा टफ था, आगे गिर रहा था, दौड़ लगाई अपने सामने, और दूसरे विकेट का भी पतन हो गया। गजब, बिल्कुल सेम टू सेम। 2 विकेट गंवा दिए हैं दर्शकपुर ने, और अब तक खाता भी नहीं खुला है। 2 पर 2 थे पहाड़पुर के भी शायद, और यहां पर बगैर खाता खोले 2 विकेट चले गए। ये 82 रन अब 82 नहीं है, ये अब 182 है, 182 है। आउट क्या हुआ? आउट कौन हुआ? आउट अमित। अमित और डब्लू। सबलू और अभी तो वापस पेविलियन चले गए हैं, वो डब्लू नहीं थे। अब चंद्रदीप और गुंजन है। गुंजन एक बेहतरीन बल्लेबाज। सारी पारी इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी, और कितने आत्मविश्वास के साथ ऑन द राइज एक गेंद खेली। बेशक गेंद थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन टेनिस बॉल में ऐसे ढेर सारे शॉट्स खेले जाते हैं, और ज्यादातर बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन ही टेनिस में आजकल खेलते हैं, वही सक्सेस करते हैं। एक रन, अभी 1 रन बना है, 1 रन 2 विकेट। 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर 1 रन 2 विकेट। पहाड़पुर का स्कोर था 2 रन 2 विकेट। ये मुकाबला बहुत ही टक्कर का है, ये कांटे का मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में मात्र 32 रन पर अपने 5-6 विकेट खो दिए थे। पहाड़पुर ने अगले 5 ओवर में 50 रन जोड़े। बल्लेबाजों ने बॉलर राकेश आए हैं राकेश राणा गेंदबाजी करने के लिए। एक सिंगल अभी निकला है, और सिंगल के जरिए स्कोर 2 पर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। राकेश है गेंदबाज। राकेश राणा बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। एक और डॉट बॉल यहां पर गुंजन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सामने चंद्रदीप को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं। खामोश क्रिकेट, अच्छी चढ़ाई चढ़ रखी है पहाड़पुर के खिलाड़ियों ने। बेशक
दशरथपुर की टीम बड़े शान के साथ पहला मुकाबला जीती थी गुंजन के सहारे। बेहतरीन पारी खेली, अर्धशतकीय पारी गुंजन की। गुंजन पर बहुत निर्भर है। पूरा मैच गुंजन पर निर्भर है, ये जब तक रहेंगे मैच चलेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में मारी हुई गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, सही किया बल्लेबाज ने, खतरा मोल नहीं लिया। और स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े गुंजन देख रहे हैं बड़े बारीकी से अपने सहयोगी को। स्लिप में एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है, क्या इस बार पिच को हिट करेंगे गेंदबाज? जी बिल्कुल, पिच हिट किया था, उछाल भी प्राप्त की। पिछली गेंद जहां यॉर्कर लेंथ की गेंद, अगली गेंद थोड़ी सी छोटी गुड लेंथ स्पॉट पर इन्होंने फेंकी थी। ऐसा अमूमन गेंदबाज इसलिए करते हैं कि बल्लेबाज चौंक जाएं, क्योंकि यॉर्कर के लिए अक्सर तैनात यहां पे रहते हैं बल्लेबाज। लंबी गेंदें ही की जा रही हैं, ज्यादातर छोटी गेंदों पर चौके लग जाते हैं। ये 6 गई है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट। छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ कुल 8, 2 विकेट के पतन के पश्चात। और अभी अभी एक और बॉल दे, ओवर हो गया है। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। ये छक्का अगर नहीं लगता तो भाई 2 ओवर में 2 ही रन रहते, तो कहीं ना कहीं से इस छक्का ने थोड़ा सा डगआउट जो दशरथपुर का है उसमें उत्साह, उमंग भरने का काम किया है। छोटा सा बच्चा 17-18 साल का पीयूष नजर आ रहा है सामने, गुंजन के ऊपर। और देखिए उधर अनुभव, इधर युवा शक्ति। काफी बाहर गेंद, और देखिए युवा शक्ति पर अनुभव कितना भारी पड़ा है। ऐसी गेंदों को कभी बख्शते नहीं हैं वो बल्लेबाज जो अनुभवी होते हैं। उन्हें मालूम है कि एक गेंद अगर चूक जाऊंगा तो मैच हाथों से निकल जाएगी, मैच जीतेंगे ये सेमीफाइनल में चले जाएंगे। एक बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, और जब तक अड़े रहेंगे यहां पर गुंजन, तब तक दशरथपुर की टीम की सांसें चलेंगी। 14 रन, 2 गेंद पहले स्कोर था 2। हाल के हाथों से सहलाया है, गेंद चली जा रही है वाइड थर्ड मैन क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड की जाती है दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लेकर स्कोर को पहुंचाया है। कुल 15 है, 2 विकेट गए, 15 रन। तीसरी ओवर 82 रन जीतने के लिए चाहिए दशरथपुर को। गुंजन और चंद्रदीप की जोड़ी बीच मैदान में। अब चंद्रदीप के लिए पीयूष, लंबा रनअप है पीयूष का 15 कदमों का। और यहां पर एक आसान सा मौका है, क्या ये मौका लपकेंगे? जी हां बिल्कुल, मोमेंटम बना हुआ था, इन दोनों बल्लेबाजों ने मोमेंटम चेंज कर दिया था। छक्का और चौका लगा के वो मोमेंटम टूट गया बनने से पहले, ब्रेक थ्रू मिल गई चंद्रदीप के रूप में। एक चांद और अब बादलों के पीछे जाकर छिप गया है। नाम चंद्रदीप, न चांद निकला न दीप जले, बल्लेबाज पेविलियन चले। बल्लेबाज का नाम 15 पर 3। मजबूती से पहाड़पुर की टीम अब कप्तान गुंजन के विकेट की तरफ देख रहे होंगे ये लोग। और गुंजन ऐसे बल्लेबाज अगर आखिरी तक रह गए तो नॉट आउट, तो टीम जीत जाएगी। दर्शकों बल्लेबाज का नाम बतला दें। राजा आए हैं चंद्रदीप के बाद, और पीयूष राजा को गेंद फेंकेंगे। विकेट कीपर तैनात, एक लेग स्लिप भी लगी हुई है, मिड और लेग की तरफ से थी। स्टेयर कर सकते थे, गेंद को घुमा सकते थे फाइन लेग, स्क्वायर लेग इलाके में। चूंकि एक विकेट अभी अभी गई है इसलिए खतरा मोड़ नहीं लेंगे। राजा को राजशाही पारी खेलनी पड़ेगी, साथ निभाना होगा गुंजन का, तब काम बनेगा। बहुत ही अच्छी गेंद,
बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिमाग वाली गेंद डाली थी पीयूष ने। बल्लेबाज को ये आभास नहीं था कि ये छोटी उम्र का बच्चा मुझे ऐसे चकमे में डाल देगा। तो भाई ये क्रिकेट सिर्फ गेंद बल्ले का खेल नहीं है, स्किल का खेल है, दिमाग का खेल है। और दुरुस्त करवाने में हमारे दो शानदार अंपायर भी मौजूद हैं यहां पर, निक्कू और जोहित, जबकि स्कोरिंग में हमेशा की तरह सूरज फीरू। कुछ सोच रहे थे गेंदबाज, शायद कुछ अलग किस्म की बातें दिमाग में चल रही थी, फिर भूल गए कि मैं करना क्या चाह रहा था यहां पर। छोटी उम्र है लेकिन दिमाग बहुत चलता है इस बच्चे का। पीयूष, अगर पीयूष के पापा यहां पर इस मुकाबले को बैठकर देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहेंगे कि मेरा बेटा क्या खेल रहा है। अगर हैं तो बता दें। जी बिल्कुल हैं वो। उनकी उपस्थिति का एहसास अभी अभी हुआ है मुझे, जिस तरह से खुशहाली की आवाज कानों में आई। क्या गेंदबाजी करता है पीयूष। एक शानदार ओवर निकला, ओवर में एक विकेट भी निकाले चंद्रदीप के। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है कुल दर्शकपुर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और गेंदबाज नजर आ रहे हैं राकेश राणा स्पेल को बढ़ाते हुए। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और क्या शानदार पिकअप थी इनकी, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर वो बल्लेबाज चलाया जो इस टीम की रीढ़ है और जिनके विकेट पर पहाड़पुर के खिलाड़ियों की नजर है। गुंजन के ऊपर सारा, जी बिल्कुल, सारा दारोमदार गुंजन के ऊपर। और कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें जूते में खेलना शायद वो आदत नहीं होती कि जूते में खेल पाना। स्लीपर्स लगा के खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। राजा राणा के सामने डॉट बॉल करा दी या वाइड आया है। जी वाइड बॉल, बिल्कुल। ये कमेंट्री बॉक्स काफी नीचे, ऊंचाई है नहीं तो सामने अंपायर हमारे खड़े हैं और विकेट नजर नहीं आती है हम सबों को। 16 रन, एक रन से पारी आगे बढ़ रही है। दबाव बढ़ता चला जा रहा है दर्शकपुर के ऊपर। क्या एक सिक्स आएगा या विकेट जाएगी। जी हाँ, दबाव और बढ़ गया है और ये राणा साहब ने कहा मुझको यारो माफ करना, मैं विकेट लेने के नशे में हूं। लगातार विकेटों का पतन जारी है। एक छोर पर खड़े रह के कप्तान अपने बल्लेबाजों को सीना तान के देख नहीं रहे हैं, सर नीचे करके देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। राजा भी गए पेवेलियन। 17 रन, 16 के बाद 1 तो 1 रनों में भूल चूक लेनी देनी सुधार किया गया। 17 रन, 4 विकेट। अभी अभी चौथी विकेट भी चली गई है, चौथी ओवर फेंकी जा रही है। क्या लाजवाब क्रिकेट। बैट्समैन ने पहाड़पुर की टीम पहले मैच में हारते हारते बची थी। बल्लेबाज का नाम बता दे, बाएं हाथ वाले जो आए हैं। अमन, एक बार फिर से अमन नाम बहुत ही खतरनाक क्रिकेट के अंदर हो रहा है। कोई ना कोई अमन चलता है। क्या ये अमन चले? अगर ये चलेंगे तो दर्शकपुर की पारी चलेगी। अकेले कप्तान क्या करेंगे? दूसरे छोर से भी तो रन बनने चाहिए। 4 विकेट गए। जिस तरह से पहाड़पुर की टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी, 5 ओवर 32 रन 6 विकेट, उसी तरह से उससे कहीं खराब पोजीशन में दर्शकपुर की टीम है। इतने रन तो 1 ओवर में निकल जाते हैं, यहां चौथी ओवर फेंकी जा रही है। 4 विकेट भी गए। राणा साहब अमन के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट और यहां पर
चकमे में डाला, बल्लेबाज को एक डॉट कराई। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और ऐसे में 500 दर्शक लगभग ग्राउंड में आए हुए हैं। बेशक आप संख्या में काफी कम है, लेकिन मैं इन 500 दर्शकों को 5 लाख के बराबर मानता हूं, क्योंकि आप की उपस्थिति से ही मुझे बोलने का बल मिलता है। कल्पना करें कि कोई दर्शक ही नहीं हो तो मैं कमेंट्री क्या करूंगा। अमन को एक डॉट मारने के बाद अब क्या करेंगे? क्या यॉर्कर गेंद आएगी? तैनात है अमन यॉर्कर के लिए। जी ने इस बार पिच हिट किया और 1 रन प्राप्त किया है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर ऐसे बल्लेबाज हैं जो दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे होंगे दशरथपुर के डगआउट में, अपने क्रिकेटर्स, अपने प्लेयर्स, अपने साथी की, क्योंकि इनके विकेट पर सभी कामना कर रहे होंगे दशरथपुर के खिलाड़ी कि हमारा कैप्टन जब तक जिंदा है पिच पर तब तक मैच चलेगा। 2 अंपायर से नुक्कू और जोहित, जबकि गेंदबाज में एक बार फिर से अपने स्पेल को राना बढ़ाते हुए और डॉट, और यहां पे वाइड का इशारा आया है अंपायर का। राना सिसोदिया है गेंदबाज, हो वही है ना, राकेश राणा कोई अलग है। एक और बाएं हाथ का वो ऋषि पहाड़पुर में खेला है, वो दूसरा। चलिए 2 राना बाएं हाथ के ही हैं और दोनों का नाम राणा ही है। वो राना सिसोदिया है और दोनों बाएं हाथ के कमाल की गेंदबाजी करते हैं। यानी इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे क्रिकेटर मैं देख रहा हूं जो बाहर तो जाते नहीं खेलने के लिए, अगर बाहर निकलेंगे तो इनकी डिमांड हो जाएगी। एक मैच के 2-3 हजार रुपये मिलते हैं। आज टेनिस बॉल से लोग 35-40 हजार रुपये कमा रहे हैं मंथली। ये बॉल चौके के लिए चली जाएगी, चौके के लिए चली जाएगी। काफी देर के बाद ऋषि विद्या विहार चौका निकलता हुआ। बौद्ध विहार कोचिंग सेंटर, ऋषि विद्या विहार कोचिंग सेंटर और साथ ही साथ एक और हमारे प्रायोजक हैं सीमेंट वाले, कोई श्री राम ट्रेडर्स जी। वो पर्ची स्कोर चला गया चौके के साथ 23। 4 ओवर अभी अभी खत्म हुए हैं और यहां से जीतने के लिए अब भी कुल रन चाहिए 59। 59 रन चाहिए 36 गेंदों में। इस पिच पर आसान नहीं, लेकिन ये आसान है गुंजन तब तक जब तक गुंजन यहां पे है दम। ये देख रहे हैं आप और हम, विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। दशरथपुर बनाम पहाड़पुर। दशरथपुर की टीम थोड़ी सी संघर्षरत दिखाई पड़ रही है। पहाड़पुर के खिलाफ 82 रन बनाने हैं, 59 रनों की और जरूरत 36 गेंदों में। शायद ऑब्जेक्टेड हुए हैं गेंदबाज या फील्ड पोजीशन में 5 और 4 की व्यू रचना। चार खिलाड़ी ऑन साइड, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड की व्यू रचना के साथ एक बार फिर से एक नया ओवर शुरू होता हुआ। मदन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। डॉट या वाइड बॉल, तो फ्री हिट बरकरार रहेगी। फ्री हिट अब भी बरकरार। इस सिंगल के साथ स्कोर 24। 2 दर्जन रन बने हैं। 25 माफ करेंगे 25। एक 9 बॉल भी हुई थी।
एक वाइड हुई अभी अभी। आउट तो है, बोल्ड तो और 9 बॉल था ना। ओहो, गिल्ली तो गिरी लेकिन 9 बॉल फ्री हिट। सारी चीजें क्रिकेट में आजकल रोमांच के परे चली जाती है, बियॉन्ड द स्काई। बहुत ही ऊंचाई छू चुकी है क्रिकेट। एक से एक नियम आए हैं, अब तो 12 क्रिकेटर खेलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है, आप बॉलिंग कीजिए, हट जाइए, और जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाजी कर देते हैं। नया नया नियम। तगड़े तगड़े मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले, जिस वजह से मिल जाते हैं ये शानदार छक्के। ये लगा शानदार छक्का। दिस इज ब्रॉट यू बाय ऋषि विद्या विहार पहाड़पुर। 31 रन। 31। 2-3 गेंदों का ही खेल क्रिकेट है। अगर 2-3 छक्के ताबड़तोड़ निकल जाएंगे तो फिर 82 रन बिल्कुल आसान लगने लगेगा। 9 बॉल। पूरे के पूरे विकेटों की तरफ आए और बल्ले के किसी कोने से लगती हुई गेंद लेग साइड में गई थी, और जब तक गेंद फील्ड की जाती एक और रन, और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 32। 4 विकेट का नुकसान। 5वीं ओवर 32 रन। अब जीतने के लिए 50 रन चाहिए। 32 पर 6 विकेट गिर गए थे, 5 विकेट गए थे पहाड़पुर के, और दशरथपुर के 32 पर 4 हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है अभी। वो समझे कि शानदार पारी हुई थी अमन की ऋतु के साथ। एक 6 ह्यूज मामो हैंडसम छक्का निकला है अभी अभी कप्तान के बल्ले से। ये कप्तान बहुत खतरनाक है। ये भारतीय टीम में जिस तरह से विराट कोहली है अपनी दशरथपुर टीम के लिए, ये विराट पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। 38। कितने गेंदे हुए हैं? 1 2 3 4। 4 गेंदें डाली गई हैं। 38 रन। 2 छक्के आ गए। एक डॉट निकली अभी, तो ये लड़ाई जारी रहेगी, और जारी रहेगी विकेट लेने की ललक उस बल्लेबाज की जो टीम को जीत दिला के सेमीफाइनल में प्रवेश करवा सकता है। टीम का कप्तान गुंजन खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में। यहां पर क्या होगा? भागशाली रहेंगे या रनौत जी? एक मौका तो है, लेकिन देखिए जिसको राम रखे उसको कौन चखे। भाई यही तो क्रिकेट है, यही क्रिकेट का आनंद है, जो दर्शकों में के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान ले चली आती है। जहां विकेट बिल्कुल खाली था वहां पर एक गलत थ्रो हुई, और कहीं ना कहीं से पहले गुंजन के आउट का खतरा हुआ, फिर उनके सहयोगी खिलाड़ी के आउट होने का खतरा हुआ, और फिर दोनों ही क्रिकेटर, दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित रह गए। कमाल का खेल है क्रिकेट। बहुत मौके ही मौके थे। पूरा का पूरा पिच खाली था। दोनों बल्लेबाज एक एंड पर चले आए। इधर का विकेट बिल्कुल खाली, लेकिन सफाई से गेंद को इधर नहीं कर पाए, और मोमेंटम बदलने से रह गया, ब्रेक थ्रू मिलने से रह गया पहाड़पुर की टीम को। 4 विकेट का ही नुकसान हुआ है। गेंद अभी से 30 गेंदें शेष हैं, और 30 गेंदों में जीतने के लिए रन कुल कितने चाहिए? 43 रन चाहिए। यहां से 2 छक्के जो लगे थे, पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। जो प्रेशर बढ़ा था, बना था, वो हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या इस ओवर को लंबा करेंगे बल्लेबाज? बिल्कुल, ये तो लंबी ऐसे भी ओवर हो जाएगी, क्योंकि वाइड आई है पहली ही गेंद। 40 रन हो गए।
और अब चाहिए जीतने के लिए 42। 30 गेंदें शेष अब भी। दोनों ही बल्लेबाज एक मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि भैया सिंगल नहीं छोड़ना है, क्षेत्र खाली है, हल्के हाथों से हम खेलेंगे, एक सिंगल लेके आपको देंगे, आप तैयार रहिएगा। गेंद पल्ले पर आई नहीं, कोशिश हुई थी 6 लगाने की, पूरी की पूरी पिच को ढका अपने शरीर से, लेकिन कनेक्शन सही नहीं। जब तक कनेक्शन सही नहीं होगा आपको मैक्सिमम नहीं मिल पाएंगे। गेंद और बल्ले का जंग जारी है, एक अलग मैच की तैयारी है। डॉट बॉल सीधी रह गई। पोजीशन बल्लेबाज ने जो बनाई थी वो गेंद को लेकर घूमना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद सीधी रह गई, वक्त नहीं मिला पोजीशन बदलने का। गेंदबाज कौन है? अभिषेक। अभिषेक की गेंद पर अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइड का इशारा आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 41। आधे रन बने हैं, आधे रन और बनाने हैं। आधे विकेट हाथ में, आधे ओवर शेष लगभग। और यहां पर गिल्ली गिरी है शायद। जिस तरह से जश्न, जोश, जुनून मनाए जा रहे हैं। 5वीं विकेट गिरी है, मोमेंटम बनने से पहले तोड़ दिया है। और गुंजन बड़े मायूस दिख रहे हैं क्योंकि गुंजन अब तक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अपने सभी बल्लेबाजों को पेवेलियन ही जाते देख रहे हैं। कोई भी टिककर उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और अब गुंजन अपने खिलाड़ियों को बताएंगे कि भाई स्ट्राइक पर मुझे ज्यादा से ज्यादा लाओ। बिल्कुल ये बातचीत हो रही होगी। बैट्समैन ने बहुत खुशी की बात, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम हैं। अपने मां बहनों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं जो मुकाबले को देखने आई। नए बल्लेबाज हैं मोनू, और एक विकेट से मोमेंटम बिल्कुल बदल कर रख दिया है गेंदबाज ने। फील्ड की जमावट में थोड़ी सी तब्दीलियां चलती रहती हैं, छोटे फॉर्मेट का ये मुकाबला है। फुल लेंथ गेंद डालने के चक्कर में ये अच्छी फील्डिंग। जहां लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चली जाएगी 4 रनों के लिए, वहां पर अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 42 का स्कोर अब चाहिए जीतने के लिए 40 रन। सामने जो बल्लेबाज है ये दबंग है, ये बाहुबली है। ये चला तो इनकी टीम चलेगी, ये चले तो इनकी टीम चल देगी दशरथपुर। कुछ करा बड़े विश्लेषक, बड़े ही जागरूक और बड़े ही अनुभवी नजर आ रहे हैं गुंजन। तमाम चीजों पर नजरें रखते हैं, फील्ड पोजीशन पर, जमावट पर, और फिर खेलते हैं गेंदों को। नाम क्या बताए थे गेंदबाज? अभिषेक। बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी की अभिषेक की इस गेंद पर, अपनी जगह पर रहे, थोड़ी सी इनसाइड आउट निकले थे, उछालना चाहता गेंद को, लेकिन जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी लंबी है, रिस्क नहीं लिया और कवर्स एरिया में हल्के हाथों से पुश किया। ये गलत गेंद, ऐसी गेंदों का इंतजार करते हैं गुंजन, और फिर स्टेडियम तालियों की गूंज से गूंज उठता है क्योंकि ये गुंजन है। शकीक ने मैच का रुख थोड़ा सा बदला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक 6 पूरे मैच का नक्शा बदल देगा। 48 48 रन ओवर एक और संपन्न हुआ है। कुल 24 गेंदों का खेल शेष, और 24 गेंदों में जीतने के लिए कुल चाहिए 34 रन।
48 बने, 82 रन चाहिए जीतने के लिए। और जब तक गुंजन है पिच पर, सेमीफाइनल की आस बनी रहेगी दर्शकपुर की। ये मौका है, या तो ब्रेक थ्रू ले, मोमेंटम चेंज करे, क्योंकि इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश कप्तान करेंगे। अपने खिलाड़ी को उन्होंने कहा कि आपका जो शॉट है उस हिसाब से आप खेलिए, आप दबाव में मत खेलिएगा। लेकिन ये राणा है, बाएं हाथ का गेंदबाज है, क्रिच के कोने का इस्तेमाल करता है और गिल्लियां गिराने का माहिर खिलाड़ी है ये। मैं हूं पीएन शेखर और आप मेरे YouTube चैनल पर इस मुकाबले को तमाम मैच मैंने डाल दिया है। अब फिर से देखिए, आज रात्रि 12 बजे के बाद। खराब गेंद, वाइड गेंद मत डालिए, वाइड मत कीजिए, क्योंकि वाइड में 1 रन भी मिलते हैं और गेंद की गिनती भी नहीं होती है। 49 49 रन, राणा की पहली गेंद वाइड। एक रन और 1 बाउंड्री पूरे मैच का रुख बदलेगा। ये ओवर बड़ा है, इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और गुंजन ने अपने साथी को बताया कि आप मुझे स्ट्राइक पर बुलाने की कोशिश मत कीजिए, अगर आप में दम है तो आप चौका छक्का लगा सकते हैं। बिल्कुल ये बात हुई है, छूट दिया है बल्लेबाज को कि आप शॉट लगाइए। जी बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर छोटी सी चली और इसी के साथ स्कोर 50 को चूमता हुआ 50 रन आए हैं 7वें ओवर में। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर टीम के कप्तान गुंजन है, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 15 रनों में 1 छक्का भी शामिल है, 2 छक्के शामिल हैं। ये मैच 15 मिनट का बचा है, 14-13 मिनट में खत्म होगा। लेकिन कौन सी टीम जीतेगी, अभी ये भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आप देख रहे हैं विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का एक महान मुकाबला, पहाड़पुर वर्सेस दर्शकपुर। खूबसूरत हैंडसम शॉट और ये गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पास। स्वीपर कवर एरिया में एक महत्वपूर्ण चौका मिला। इस चौके के साथ स्कोर 54। धूम मची है चारों ओर, स्कोर है 54। 82 रन में 54 आ गए। 28 रनों की और यहां पर आवश्यकता। इस ओवर के बाद 18 ही गेंदें बचेंगी। नो बॉल भाई, इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। और सुदर्शन चक्र भी घूमता है। श्री कृष्ण भगवान, जिनके हाथों में सुदर्शन, कानी उंगली पर गोवर्धन, और यहां भी एक कृष्ण भगवान हैं जिनका नाम है निक्कू और जोहित। दो कृष्ण हैं। ओ माय गॉड, यहां पे विकेट गिरने का खतरा था। कनेक्शन कर नहीं पाए, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर रुका हुआ है कुल 54 पर। 55 माफ करेंगे 55, 55, 27 रन और चाहिए। डॉट एक डॉट से मैच कभी पहाड़पुर की तरफ जाएगा तो कभी दर्शकपुर की तरफ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहां हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई को जारी रखे हुआ है ये कप्तान, चला सीना तान।
ओवर खत्म एक और हुआ है। स्कोर है कुल 56 इंच की छाती भी है इस बल्लेबाज की। और अब 18 गेंदों में 57 नहीं रन पूछ रहा, स्कोर पूछ रहा। हाँ तो 56 है। 56 26 रन और चाहिए जीतने के लिए। 18 बाकी बची हुई गेंदों पर रोमांच इस कदर है कि अब प्रत्येक गेंदों में मैच कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन मेरा ऊंट बिल्कुल खड़ा है, न दाएं झुक रहा है न बाएं झुक रहा है। सबकी निगाहें गुंजन के विकेट पर, सभी लालची निगाहें, सिर्फ क्रिकेटरों के नहीं पहाड़पुर वासियों की भी। वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम। सबके साथ ऐसा होता है। ये छोटा बच्चा पीयूष बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करता है। ये दिल जीत लिया है मेरा इस बच्चे ने भी। सामने अनुभव है, पहली गेंद पर छक्का भी लगा था पीयूष के जब ये गेंदबाजी कर रहे थे। गुंजन टीम के कैप्टन के लिए पीयूष राइट आर्म ओवर द विकेट। यहां पर एक और डॉट गेंद निकाली है, 2 लगातार डॉट के साथ दबाव प्रेशर बढ़ता हुआ। 16 गेंदों में 26 रन चाहिए दशरथपुर टीम को जीतने के लिए। अगली गेंद पर क्या कुछ हो रहा है, 6 निकलेगा, विकेट गिरेगा। डॉट तो बिल्कुल नहीं है, डॉट नहीं है अगली गेंद। और अगली गेंद ये लड़का बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की मारने के चक्कर में मूड में है, जान रहा है बल्लेबाज की बॉल किस तरह से डालेगा पीयूष। लीजिए यॉर्कर और डॉट नहीं निकला। यहां पर एक सिंगल और यहां पे ओवरथ्रो का एक और रन आएगा। जी हां, एक और रन आएगा। 2 रन आ गए। 2 रनों के साथ स्कोर चला गया कुल 58। अब चाहिए जीतने के लिए 24। इस ओवर में 3 गेंदें डाल चुके हैं पीयूष, 2 डॉट। अगली तीसरी गेंद पर 2 रन आए तो इस हिसाब से 15 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 24 रन और बनाने हैं दशरथपुर की टीम को। क्या होगा यह मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर तय होगा, टाई होगा, या टीम जीतेगी दशरथपुर या जीतेगी पहाड़पुर। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। पीयूष कमेंट्री बॉक्स की तरफ से दौड़ना शुरू किया दाहिने हाथ से और विकेट अंपायर को पार किया है और गेंद को कट किया। 4 रन। बेहतरीन शॉट बैकवर्ड पॉइंट एरिया में इलाके में एक शानदार दमदार चौका निकला। चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 62। 20 रनों की दरकार। गेंदें बची है अब कुल 14 गेंदों में 20 रन। गुंजन पहुंचे अपने इस चौके के साथ। कुल व्यक्तिगत 2 छक्के लगा चुके हैं, 2 चौके निकाल चुके हैं। 28 रन। 28 का आंकड़ा चूमा है खुद गुंजन ने। एक वक्त इनकी टीम की नैया बिल्कुल डगमगा गई थी। आप बड़े कप्तान हैं, आपको पहले आना चाहिए। छोटे फॉर्मेट का मुकाबला है। खैर जब तक गुंजन है इनकी सांसें चलेगी। ये गेंद कुछ खतरनाक किस्म का करने के मूड में है या छक्का निकलेगा। ये मोमेंटम बदल गया भैया, 6 निकल गई। शॉर्ट ऑफ लेंथ आपने क्यों गेंद डाली। एक ऐसा बल्लेबाज सामने खड़ा है जो खूंखार है, ये कद्दावर है, ये लीडर है, ये दबंग है, ये बाहुबली है। इसे इस तरह की आसान गेंदें आप करेंगे तो बार बार ये छक्के मारेगा। इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 68। अब जीतने के लिए रन चाहिए कुल 14 ही। 14 रन मात्र, 2 छक्के मिलेंगे, खेल बदल जाएगा। ये देखिए पीयूष कभी कभी दौड़ते दौड़ते कुछ सोचने लगता है। आप सोचिए नहीं, आप अपना काम कीजिए। बल्लेबाज जान रहा है कि पीयूष या तो स्लोअर फेंकेगा या यॉर्कर मारेगा। क्या करेगा पीयूष। यॉर्कर, यॉर्कर लंबी गेंद। पिछली गेंद क्यों नहीं यॉर्कर मारी थी आपने।
सारा मैच बदल दिया उस छक्के ने। और इसी के साथ 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों में जीतने के लिए कुल कितने रन बने अभी? 68। 12 गेंद 14 रन। 14 क्या रोमांचक होता है। और पहाड़पुर की ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दोनों मेन बॉलर जो राणा और फीस थे उनके ओवर समाप्त हो चुके हैं और गुंजन इस चीज को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो संयम के साथ बल्लेबाजी की कि आखिर में कौन गेंदबाज आएगा उसको मैं टारगेट करूंगा। अरे वाह, क्या विश्लेषण है। इन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं हमारे मनीष कुमार पटेल, जिनके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने अपने घर में बड़े प्यार के साथ मुझे रखा हुआ है, बड़े स्नेह के साथ, बड़े भाई की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपका। और 12 गेंदों में 14 रन। अभिषेक की गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और एक दूसरे को क्यों देख रहे थे आप? ये तो कैच थी, चौका दे दिया आपने, मोमेंटम बदल दिया। इस कैच को अगर आप पकड़ लेते, यकीन जानिए मैच पर आपकी पकड़ हो जाती। अब तो 10 ही रन बनाने हैं, अब तो मात्र 10 रन चाहिए। 72 हो गए, 11 गेंद 10 रन। अब पहाड़पुर की टीम जीतते जीतते रह जाएगी। इसी ओवर में मैच का फैसला होगा या विकेट गिरेगा। और यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या हुआ है जी। बिल्कुल हमने भी कुछ देखा है यहां पर और मनीष जी ने भी कुछ देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही निर्णय, सही निर्णय। वो कोई भी निर्णय आए सही आए, कोई पार्शलिटी नहीं हो, कोई गलत मैसेज नहीं जाए, सही निर्णय आना चाहिए। और यहां पर तो अभी अभी एक विकेट गिरा है। गिरते संभलते उस कैच को पकड़ा, अपना बैलेंस बनाए रखा और एक मोमेंटम चेंज हुआ है मैच में और दिलचस्पी बढ़ी और मोमेंटम चेंज हुआ है इस ब्रेक थ्रू से। 72 रन विकेट कुल गए हैं अब तक। मोनू गया है ना जी, मोनू आउट हुए। 6 विकेट 72 रन। ओवर नंबर ये 9वीं फेंकी जा रही है। कितनी गेंदें हुई हैं सूरज भाई बतला दें? बैट्समैन ने 2 गेंदें डाली गई। बल्लेबाज का नाम बतला देंगे? नील कमल। क्या ये कमल खिलेगा या नील रह जाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प। अभिषेक, और भैया अभिषेक गेंदबाजी कर रहा है। अभिषेक राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहा है। ये गेंदबाज वही खतरनाक दिखाई पड़ रहा है आखिरी के लम्हों में। इस तरह से गेंदबाजी करनी मुश्किल। एक विकेट भी प्राप्त किया पिछली गेंद पर और सभी भी लाइन लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से बचने की कोशिश कर रहा है ये गेंदबाज। लंबी लंबी गेंदें, इसी लंबी गेंद के चक्कर में कभी कभी 6 भी लगता है। डॉट बॉल एक और 4 गेंदें डाल चुका है। 8 गेंदों का खेल शेष। 8 गेंद 10 रन। गुंजन अब तक मौजूद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। क्या गुंजन सभी आखिरी ओवर की सभी गेंदों को खेलेंगे? सिंगल नहीं लेंगे, इतना तो तय है कि गुंजन सिंगल नहीं लेंगे और 2 गेंदों पर इस बल्लेबाज को कहेंगे कि आप शॉट्स खेलिए। इस तरह के व्यवहार नहीं होने चाहिए। बैट्समैन डिमांड कर सकते हैं, उनका कोई ये नहीं है। एम्पायर है वहाँ पे, फोटो खिंचाए। एम्पायर है वहाँ पे, ओरिजिनल डिसीजन एम्पायर का ही माना जाएगा। जी बिल्कुल, अंपायर हैं वहां निर्णय देने के लिए। किस तरह से डालेंगे 2 गेंदें। 8 गेंद 10 रन। और लीजिए यहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वाइड बॉल, 2 रन आगे खाते में।
और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 74। 8 रन चाहिए, मात्र 8 रनों की जरूरत, क्योंकि आपने वाइड गेंद डाली तो 2 गेंद, अब विशेष 8 गेंद 8 रन। ये क्या हो रहा है? आखिरी ओवर में मुकाबला चला जाएगा। ये गेंद हवा में, 1 विकेट और गिरेगा या कैच छूटेगा। जी हां, कैच छूट गया। मोमेंटम यहां भी चेंज हो जाता है। 1 रन भी दिए आपने, उल्टी कैच, शायद ये गुंजन का कैच था। ओ माय गॉड, और यहाँ मैच भी छूट। यहां पे आपने कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ दिया है। हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था, रिकी पॉन्टिंग ने कहा आपने कैच नहीं छोड़ा, वर्ल्ड कैच आपने ड्रॉप कर दिया। विश्व कप जीती थी ऑस्ट्रेलिया। बोल्ड हुए हैं। ये मैच रोमांच की पराकाष्ठा को चूम रहा है। ये मैच सनसनीखेज हो गया है और ये मैच आईपीएल के किसी दिलचस्प मैच से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 ऋषि पहाड़पुर, सूरजगढ़, लखीसराय, बिहार, भारतवर्ष का ये एक और दिलचस्प रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है मैच। अब गेंदें बची 6 और रन बनाने हैं जीतने के लिए कुल 8। माफ करेंगे, एक बार फिर से चेकअप कर लें, चेक करें। 7 रन, 6 गेंद है और 7 रन। बहुत नाइंसाफी है रेसामा, बहुत जान है। ये हाथ हमको दे ठाकुर, ये हाथ मांगा जा रहा है, गुंजन का हाथ, लेकिन ये दे रहे हैं अपनी टीम का साथ। गुंजन का रहना जरूरी है। फील्ड की पोजीशन देखिए कितना आक्रामक, एक कवर्स जो था बिल्कुल उसे नजदीक कर दिया गया है। शॉर्ट कवर, स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, डीप मिड विकेट, डॉट डॉट। गेंदबाज ने अपील नहीं की, लेकिन भाई विकेट कीपर उछल पड़े थे। 5 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। वाइड बॉल, या जी हां लीजिए, ये आप मोमेंटम को बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ सिंगल ही नहीं आई, आपकी गेंद की गिनती भी नहीं होगी। 2 रन भी मिल गए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है कुल 67। 67 नहीं 77 ना, 77। यहां पर 6 के साथ ही मुकाबले को जीत लिया है। आखिरी ओवर में 4 विकेट से दशरथपुर की टीम ने और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस शानदार मुकाबले को खेलने के लिए और ये बताते हुए कि इस मुकाबले को जीता है दशरथपुर की टीम ने। और निसंदेह मैन ऑफ द मैच में एक ही नाम होगा, सूरज भाई गुंजन, और वो टीम के कैप्टन होंगे गुंजन, मैन ऑफ द मैच। चलिए अगला मुकाबला खेला जाएगा ऋषि पहाड़पुर किरणपुर का, और जैसे मुकाबला शुरू होगा मैं आपके साथ फिर से मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, प्रिय दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।